नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक अभिलाष करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी बात आती है फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर के, या जॉब बिजनेस क्या करना ठीक रहेगा, तो उस कंडीशन में सबसे पहले भाग्य रेखा को देखा जाता है। अलग अलग तरह की भाग्य रेखाएं अलग अलग तरह के अवसर को बतला रही होती हैं। जैसे कि यहाँ चंद्रमा की भाग्य रेखा इस बात को बतलाती है कि जिस भी विषय में आपका खुद का पैशन, इंटरेस्ट और हॉबी रहने वाला है, यानी जो चीज आपके मन में है और मन लायक काम, उन सभी तरह के कार्यों में आपका भाग्य काफी ज्यादा प्रबल रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मरकरी लाइन है, ये भी भाग्य रेखा के अनुरूप ही आती है, जिसमें करियर लाइन भी इन्वॉल्व होता है। और ये कॉम्बिनेशन मरकरी लाइन के होने के कारण बिजनेस लक को साफ रूप से इंडिकेट कर रहा होता है, जिसमें खुद के पैशन, इंटरेस्ट को ही फॉलो करते हुए बिजनेस या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के थ्रू सक्सेस पाने के योगों को यह बतलाता है। अब जब भी कोई दो रेखा ये किन्हीं भी रूप से हथेली में मिलती है, और खासकर ये भाग्य रेखाओं के रूप में, तो यह बहुत अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट कर रही होती है, क्योंकि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो जाता है, जिसमें पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना और लगातार बढ़ना, ये सब तरह के योग यहाँ देखने को मिलते हैं। जिसमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी लाभ मिलता है, इन्वेस्टमेंट से भी इन्वेस्टमेंट होते चले जाते हैं, यानी पैसों की बरकत जीवन में हमेशा मौजूद देखने को मिलती है, और पैसों की किसी तरह की कमी, तकलीफ, परेशानी, फाइनेंशियल यानी प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर आप साफ रूप से देख सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन होकर के आपकी मरकरी लाइन निकली है, जिसका तात्पर्य होता है कि ऐसे इंसान जो अपने घर, परिवार, कुल समाज में पहले प्रथम इंसान बनते हैं जो व्यापार निर्मित करते हैं, व्यापार करते हुए पाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर मून लक लाइन आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सेटल होने में, या ग्रोथ पाने में, या जन्म स्थान से दूर कहीं पर भी जाकर के अपने काम काज को स्थापित करने में। जब भी मून लक लाइन देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का काम व्यापार संबंधी विषय को लेकर के एक से ज्यादा जगह पर, यानी मल्टी सिटीज या स्टेट या नेशन भी देखने को मिल जाता है। जितनी प्रबल भाग्य रेखा हो, जितना प्रबल या मजबूत मन हो, जितनी दृढ़ निश्चयता के साथ में कोई कार्य किया जाए, उतना प्रबल योग यहाँ पर यह बनता है सफलता का, जिसमें देश विदेश से भी लाभ मिलने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर साफ रूप से आप देखेंगे कि लक लाइन काफी ज्यादा फेवरेबल है इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, और वह सभी तरह के कार्य जिसमें आपका मन हो, खुद का इंटरेस्ट जैसी चीजें इन्वॉल्व हो रही हो। अब इसी की जगह अगर हम देखें आपके जॉब के कंडीशन को, तो सन के ऊपर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन मल्टीपल लाइंस काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपको करियर के रिगार्डिंग देने वाली रहेगी। और दूसरा कि सैटर्न के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है, खासकर जॉब में किसी तरह का सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, सक्सेस, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ऐसी सारी चीजें नहीं होती, और मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल, मेंटल डिस्टर्बेंस और काफी ज्यादा नेगेटिविटीज यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जॉब जो है वो एक समय सीमा को तय कर देता है। सैटर्न यहाँ पर जो कारक होते हैं काल अर्थात समय के, इस तरह की आड़ी रेखा में वह सभी तरह के कार्य जहां पर फ्रीडम ना हो, इंडिपेंडेंसी ना हो, अपने अनुसार काम ना कर सके, या लीडर ना रहे, किसी के यानी अतिरिक्त रह करके अर्थात दब करके काम कर रहे हो, तो वहां पर इस तरह की आड़ी रेखाएं कोई सफलता देती ही नहीं है। क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाओं को सपोर्टिव हार्ट लाइन कहा जाता है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करती है, इसलिए अपने आप को बंधा हुआ या दबा हुआ आप जैसे जातक नहीं रख पाते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों को खुला वातावरण और तमाम तरह की इंडिपेंडेंसी चाहिए हुई होती है, ताकि अपने इमोशंस, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी काम में कभी भी अपग्रेडेशन, चेंजेस या मैनिपुलेशंस जैसी चीजें कर सकें। तो यहाँ पर जॉब के रिगार्डिंग किसी तरह का ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्क के अतिरिक्त ही जाना चाहिए। और जुपिटर की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है आपके पाम में, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट मैनर में यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही साइंस अवेलेबल हैं। जब ये दोनों साइन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो इसका तात्पर्य होता है कि आपको सिक्योरिटी, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी मिलेगा, और आपको जो करियर रहने वाला है वो काफी ज्यादा स्टेबल और कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव रहेगा। जो भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में बहुत बड़े लीडर बनते हैं या बहुत बड़े पद पर जाते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो साइन है काफी ज्यादा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का साइन हो जाता है, और इसी सारी चीजों के कारण यह कॉम्बिनेशन आप जैसे जातकों को बहुत अच्छा लीडर बनाते हुए, रिस्पॉन्सिबल बनाते हुए, खासकर यहाँ टीचिंग या कंसल्टेशन या किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड काम में, एज ए मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, वो सभी तरह का काम जिसमें आप अपनी काबिलियत के अनुसार दूसरों को सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस भी दे सके, इन सभी तरह के कार्यों में सफलता देता है। इसीलिए यह यहाँ पर 34 की एज के बाद में काफी स्ट्रांगली फलित होता है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी काफी स्ट्रांगली लाइफ में अट्रैक्ट हो रही होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके माइंड लाइन के कॉम्बिनेशन को भी, तो माइंड लाइन काफी लॉन्ग यहाँ पर
अवेलेबल हुआ है, आउटर मार्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसके कारण यह सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता काफी ज्यादा अच्छी देता है, जिसमें बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान किस्म की प्रवृत्ति होती है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड भी देखने को मिलते हैं, और इस कंडीशन में मेमोरी शार्प और ग्रेस्पिंग स्किल्स भी अच्छी देखने को मिलती है। तो किसी भी तरह का हार्ड वर्क या स्टडीज भी आप डेफिनेटली माइंड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इस माइंड को प्रॉपर्ली डायरेक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि एंड में आकर के बायफोर के मेजर कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हुए हैं जो मल्टीटास्किंग नेचर, इंटरेस्ट, हॉबी को डेवलप करने वाला रहेगा। अंततः यहाँ पर अधिकतर रेखाएं आपके बुध की तरफ जा रही है, इसीलिए यह नए तरह के काम और बिजनेस को ज्यादा इंडिकेट कर रहा है सक्सेसफुल होने के लिए। मून लक लाइन देखेंगे तो करेक्टली यहाँ पर आपकी 27 की एज में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आया है। तो 26-7 की एज से कंटिन्यूअस अर्निंग, फॉरेन से रिलेटेड लाभ, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट की कॉम्बिनेशन और अपने मन मुताबिक प्रोफेशन या अर्निंग्स में आप देखने को मिलने वाले हैं। जस्ट 24 एंड 5 के एज में आपके अंदर किसी भी विषय को लेकर के स्किल एंड स्पेशलाइजेशन आएगा। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को स्किल्ड बेस्ड वर्क करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मरकरी साफ रूप से इंफॉर्मेशन, नॉलेज, देन आफ्टर टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी आ रहा हो, उसके रिगार्डिंग कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट बिल्ड करिए, और जैसे जैसे टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन आएगा, ये मरकरी 24 नहीं और भी उससे पहले भी आपको सकारात्मक असर देने के अतिरिक्त ऑनलाइन वर्क के द्वारा भी, इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस दे देने वाला रहेगा, क्योंकि मरकरी पर भी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो काफी अच्छा ट्रेडर इंसान को बनाता है और हीलर भी बनाता है, अकाउंटिंग्स में भी सफलता देता है, और इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, बिजनेस, सेल्स पर्सन जैसी चीजें भी यहाँ देखने को मिल जाती है। तो साफ रूप से दिखाई दिया कि बिजनेस आपके लिए अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी काफी ज्यादा हाई रहने वाली है, क्योंकि मनी ट्रायंगल ही नहीं बल्कि जुपिटर का भी कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यह धन, दौलत, संपत्ति जैसी चीजों में कोई कमी नहीं होने देते, लगातार इसमें बरकत आपको देखने को मिलने वाली रहेगी 27 के बाद से। इसके बाद में फॉरेन सेटलमेंट के योग आपके पाम में 95% अवेलेबल है, क्योंकि लाइफ लाइन भी बाहर की तरफ झुका है और मून लक लाइन भी अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ही सेटल्ड होते हुए, सक्सेस पाते हुए देखने को मिलते हैं। तो किन्हीं भी कारणों से आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे, आपकी बरकत अपने आप से होना शुरू हो जाएगी, मनवांछित फल भी मिलना, मन लायक काम भी होना, और लगातार समृद्धि, विकास के अतिरिक्त धन की स्थिति मजबूत होते हुए, क्योंकि सारा भाग्य जन्म स्थान से दूर है, इसलिए यह फॉरेन सेटलमेंट के योगों को कंफर्म कर देता है। इसके बाद में किसी भी तरह का राजयोग या पॉलिटिक्स में सफलता है कि नहीं, तो राजयोग में सबसे मेन तो यहाँ पर माइंड लाइन पे ट्रायंगल का साइन होता है। माइंड लाइन जैसे कि आपका बुद्धिमता, आपका मानसिकता, ज्ञान है, आपका हर तरह का निर्णय और योजना है। उसी के अतिरिक्त मरकरी लाइन जब इन्वॉल्व होती है इस माइंड लाइन से, तो इसका तात्पर्य होता है कि हर चीज में फायदा देखने की चाहत होना या फायदा देखना, ये कोई खराब बात नहीं होती, लेकिन इस कंडीशन में जो अपॉर्चुनिटीज आप जैसे ज्यादा ग्रैब कर पाते हैं या बना पाते हैं और एक तरीके से समझ पाते हैं, वो कोई आम इंसान दूसरा नहीं समझ पाएगा। अब होता है इसमें यह है कि बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से सोच रहे होते हैं, हर बात के जड़ तक जा रहे होते हैं। मेंटल कैपेबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है, उसमें मरकरी लाइन इन्वॉल्व हो गया, तो एक तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने से, दूसरा यहाँ बिजनेस क्रिएट करने से, किसी भी तरह के मार्केट को स्ट्रांगली कैप्चर आप जैसे जा तक कर पाते हैं, और नए तरह का इन्वेंशन जैसी चीजें या नए तरह की चीजें ला करके भी रखते हैं। इसलिए इस दुनिया में जितने भी मल्टी यहाँ बिलियनियर या इवन जो लोग उससे भी ऊपर जाते हुए देखने को मिले हैं, या जिन्होंने अपने दम से कोई नया काम किया और फिर उसके बाद काफी ज्यादा समृद्ध हो गए, बहुत अमीर हो गए, तो 98% केसेस में ट्रायंगल का साइन माइंड लाइन पे बनता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि यह क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, नए तरह के इनिशिएशन, एक्शन, रिस्क और यहाँ पर इन्वेंशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज आपकी लाइफ में 44 के एज के बाद में पूर्ण रूप से फलित हो जाने वाली रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग है। दूसरा कि यहाँ जो जुपिटर पे इतने प्रोमिनेंट साइन है, ये आपका मान सम्मान, धन दौलत जैसे बढ़ाते रहेंगे, तो कभी भी सुख सुविधा, संसाधन, रिसोर्सेज की कमी होने नहीं वाली है, और बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा भी आपको रिकॉग्निशन मिलना है। इसीलिए इस कंडीशन में पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, पॉलिटिक्स में सफल होने के योग भी निर्मित होते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता है, जिसके बारे में बतलाया गया कि टॉप पोजीशन, अथॉरिटी गेन होती ही है स्क्वायर के साइन में।
तो इस कारण से आपको बिल्कुल पॉलिटिक्स में भी सक्रिय निश्चित रूप से 27 के बाद रहना चाहिए। 27 बार बार इसलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि उसके पहले की जो लक लाइन है वो अवेलेबल ही नहीं हुई, इस तरह की आड़ी रेखाओं के द्वारा बिल्कुल खत्म सी हो गई। आड़ी रेखा यहाँ पर बतलाती हैं बहुत ज्यादा बेफिजूल का तनाव, भागा दौड़ी, चिंता, रेस्टलेसनेस। तो इस कंडीशन में यहाँ एनर्जी वेस्टेज करने के बजाय अपने स्किल स्पेशलाइजेशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो 26 और 7 के एज तक कंटिन्यूअस लर्निंग और स्किल्ड बेस्ड वर्क आपको यहाँ पर करते रहना है, उसी से लगातार आपको घर बैठे भी अर्निंग होना यहाँ शुरू हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो चीजों से आपको बच करके रहना है वो यहाँ पर आप समझ लीजिए। यहाँ जो आपका बुध है बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य के ऊपर कोई भी स्पेसिफिक लाइन या साइन बन नहीं पा रहा है। बार बार रेखाएं निकली हैं, फिर आधे में रुक गई हैं, फिर निकली हैं, फिर बहुत सारे जैसे यशस्वियों के चिन्ह बनने थे, फिश और यहाँ पर कम से कम ट्रायंगल का साइन बनना था, ये सब साइन अधूरे यहाँ रह गए। होता यह है कि जब सूर्य का बल कमजोर होने लगता है, कंफ्यूजन, डाउट हमें बहुत आने लगता है, अंडर कॉन्फिडेंट हम जाने लगते हैं, विजन क्लियर नहीं रहता है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन में काम नहीं करते हैं, तो रेखा ऐसी बिखरने लगती है। क्योंकि अब हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में है, इसलिए हम दूसरों से कन्विंस, मैनिपुलेट बहुत ज्यादा होते हैं। या आपके अंदर आदत भी ऐसी रहेगी कि आप अपने मित्र, यार, दूसरों के लिए काफी ज्यादा समर्पित रहेंगे या अवेलेबल हो जाएंगे अपने आप को सेक्रीफाइस करके। तो यहाँ पर सूर्य की जो बेसिक डिमांड है वो है काफी ज्यादा यहाँ मेहनत या तप। तो किसी भी चीज में लगातार जब एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहे होते हैं तब जाकर के नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सक्सेस के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त साइंस डेवलप होते हैं कि अब जो है आप काबिल हैं सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए, सोसाइटी में टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज लेवल गेन करने के लिए। उसके लिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे काम करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आधे अधूरे काम नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट, कन्विंस या दूसरों से पूछ के आगे नहीं बढ़ना है, अपने अनुसार अपने आप को जान आगे बढ़ना है। ये सारी चीजों पे सन रेमेडी आपको दिया जाएगा। जब सन की कंडीशन अच्छी होगी तब जाके आप निश्चित कुल दीपक बनते हुए या काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए, एक्सट्रीम लेवल की जो सक्सेस चाहिए वो होते हुए देखने को मिलेगा। जॉलीनेस आपके अंदर में रहने वाला है, थोड़ा बहुत सीरियसनेस भी रहेगा, यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस प्रॉब्लम है सैटर्न से। सैटर्न की आड़ी रेखा मूड स्विंग की काफी ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली है आपको। इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे आपके। इमोशनल डिसीजन मत लीजिएगा और लव अफेयर जैसी चीजों से डिस्टेंस बना करके रखिएगा। यहाँ पर आप मल्टीपल रिलेशंस मेंटेन कर लीजिए, लेकिन होता यह है कि जब आड़ी रेखा ज्यादा होती है और शुक्र के ऊपर भी इन सब तरह की सूक्ष्म रूप से वरीज लाइन काफी ज्यादा होती है, तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव टाइप का नेचर दे देती है। तो रिलेशनशिप में जाएंगे और ऊपर से हार्ट लाइन में भी आप देखेंगे कि डबल लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर आपका चल रहा है, जो इमोशनल ट्रॉमा को इंडिकेट करने लगता है। तो यहाँ पर होगा ये कि बहुत ज्यादा सीरियसनेस और पॉजिटिवनेस के कारण रिलेशन डिस्टर्बेंस होगा और उसका फिर जो गम रहेगा वो झेलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसीलिए इस कंडीशन में इस विषय को लेकर सावधान रहें, प्लस इमोशनल डिसीजन से दूर रहें। वरीज लाइन काफी ज्यादा अवेलेबल हो रही है, जिसके कारण छोटे छोटे स्तर पर आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन माइंड लाइन पे आ रहे हैं, जो मेंटल डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटीज को कंफर्म कर देते हैं। ये इवेंट आपके लाइफ में 22 से 24 एंड देन आफ्टर 32 से 35 में भी होने वाला रहेगा। इस पीरियड में कोई नए तरह का काम नहीं करना है, बहुत सारे तमाम तरह के कार्यों में नहीं फंसना है, एक समय पर एक काम करने की आदत डालनी है, किसी भी चीज का रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं होना है, स्मूथली स्टेप बाय स्टेप हर तरीके का काम करना है। और ये समय आएगा आइसोलेशन के लिए, ताकि आप खुद का उद्धार, खुद का विकास खुद के निकट आ सके। तो इसी विषय पे ध्यान रखना है। जुपिटर काफी अच्छा है, लेकिन ये माउंट दबा हुआ है, इसलिए गुरु बनाना, माता पिता की सुन के चलना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अतिरिक्त आपको मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए, नहीं तो ध्यान कम से कम करना चाहिए, या मंदिर निश्चित रूप से धार्मिक स्थल पर जाते रहना चाहिए। यहाँ से जो है बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि साइन ही वैसे हैं जो ऐसे तत्वों के द्वारा आपको प्रोटेक्टिव करेंगे। प्लस जो भी बैरियर्स, डिस्टर्बेंस, अनहैप्पीनेस, अनसेटिस्फेक्शन आ सकता है वो नहीं आएगा। और इसके बाद में वरी लाइन का इम्पैक्ट खत्म होगा, मन जो विचलित और चंचल दिखाई दिया है वो खत्म होगा, इमोशनल ट्रबल जो आ सकता है वो खत्म होगा, कंफ्यूजन, डाउट्स खत्म होगा। सिर्फ इतना सा आपको मेंटेन करके चलना है। और लेफ्ट पाम में क्या होता है कि अगर यह तिल का साइन है तो ये पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करता है कि आपको आपसे जो छोटे लोग हैं, मजदूर और मेहनती, यहाँ तकते के लोग हैं या गरीब हैं, इन सबको काफी ज्यादा सेवा देनी है, चाहे आप अर्थ से यहाँ दीजिए या शारीरिक श्रम से दीजिए,
लगातार दान करने की आदत आपको अपने अंदर डालनी रहेगी। जो चीज भी इस सोसाइटी को या प्रकृति को लोगों को देंगे वो कहीं गुना होकर के आएगा, इसलिए कभी भी किसी के लिए बुराई नहीं करनी है, चोट नहीं पहुंचानी है, दिक्कत परेशानी नहीं निर्मित करना, जितना हो सके हैप्पीनेस बांटना है और जो भी क्षमता उसके अनुसार देना है। जितना ज्यादा देते जाएंगे उतनी ज्यादा चीजें जीवन में बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर भी लक लाइन मून से ही कनेक्टेड है, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर चेंज ले लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो अगेन ये कॉम्बिनेशन जॉब के लिए अच्छा नहीं होता है। बार बार चेंजेस इन फ्लक्चुएशन को कंफर्म किया है। माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, एट द एंड बाय4 का है। ये माइंड लाइन काफी ज्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटी वाली है, क्रिएटिव वाली है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज करने वाली है और काफी ज्यादा मनी बिजनेस अट्रैक्ट करने वाली है। इसीलिए इस कंडीशन में आज अभी से ही आप स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, बिजनेसेस, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान देंगे। सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा भी काफी जल्दी और काफी बड़े स्तर की अर्निंग आपको होने की संभावना मौजूद है, क्योंकि दोनों पाम में मरकरी अच्छा है। जस्ट मरकरी माउंट के नीचे ही बाय4 का कॉम्बिनेशन है। पहले के समय में इंटरनेट और ये सारी चीजें नहीं होती थी, तो ऐसे जातक हमेशा लेखन कार्य के द्वारा या अपनी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज के द्वारा काफी ज्यादा नेम, फेम, सक्सेस या पॉपुलर होते हुए देखने को मिलते थे, और आज ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो इसका उपयोग आप डेफिनेटली करिए। थोड़ा यहाँ पर मंगल का दोष भी है, जिसमें मांगलिक योग का भी निर्माण होता है, इसलिए यह निम्न मंगल दोष को भी बतलाया है। तो इस कंडीशन में भी अगेन जो सजेशन दिया गया रिलेशन के रिगार्डिंग, उससे बच के रहेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई मंगल दोष का नकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगा। सर्वाधिक तरह के जन्म स्थान से दूर जाकर के है, तो उसके लिए डेफिनेटली प्लान करिए और बाहर जाइए। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।